दैनिक सवेरा देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤਮੇ ਮਸਜਿਦਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰਥ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ? नहीं, मैं ज़रूर देख रही हूँ पंजाब। एक्चुअली पंजाबी नहीं बोल सकती पर हाँ हिंदी में मैं बात करूँगी, पंजाबी बोल सकते हैं ऐसे। पंजाब में मुझे भेजा है इस लुधियाना अर्बन शहर में कि कांग्रेस बहुत मजबूती से खड़ी थी पंजाब में अभी तक। अभी कहाँ कमियां हमें हुई हैं जो हम कहीं नुकसान में आ गए, उसको बदलने के लिए आम जनता सारे पंजाब के लोग अब वो समझ गए हैं कि उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। राहुल जी का सहयोग, राहुल जी का योगदान, प्रियंका जी का योगदान, खड़गे जी ने जिस तरह से बात कही है और संगठन सृजन करने के लिए हम लोग हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो आगे करने के लिए हमें हर एक एरिया में भेजा है और हमारे लोग, हम चाहते हैं डोर टू डोर जाके लोगों के मन में जो बात है उसको लाएं। वो क्या चाहते हैं, कहाँ कमियां हैं, किस तरह से उनको सहयोग मिलेगा, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए और हमारे संगठन मजबूती के लिए हमारा संगठन भेज नीचे से मजबूती से खड़ा हो, जिससे हम फिर से कांग्रेस की सरकार बना सकें। आप बता रहे हैं कांग्रेस में बहुत सारी कमियां रही है जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, वो क्या कमियां हैं और किन लीडरों की कमी है जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा? ये कमियां जनता को लगी कि कमियां कुछ रही होंगी, जनता को महसूस, लेकिन आज जनता समझ रही है। देखिए आपस में तो हमारे सब एक हैं, एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। जनता बहक गई थी, दूसरे लोगों ने झूठे वादे किए, गलत वादे किए, चाहे महिलाओं को पैसा देने की बात कही, बिजली फ्री की बात कही, किसानों को मुआवजा देने की बात कही, वो सब नहीं चल पाए। जो वो कोई भी रही हो पार्टी, वो पार्टी चल नहीं पाई और जब नहीं चल पाई तो अब लोग पछता रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारे लिए कांग्रेस ही अच्छी थी, इसीलिए कांग्रेस को हम और मजबूती से कैसे खड़ा करें, आने वाले चुनावों में जीत के सरकार बना सकें। मैम आप बोल रहे हो कि जनता में कुछ कमियां रही थी, लेकिन सबको पता है आपके लीडरों की जो कुछ कमियां थी, जो पंजाब में गुटबाजी, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, सबको पता है। प्रताप सिंह बाजवा अलग चल रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा वो अलग चल रहे हैं, राजा वड़िंग अलग चल रहे हैं, भारत भूषण आशु अलग चल रहे हैं। बाई इलेक्शन होके हटे हैं लुधियाना, आपको भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जहाँ पे आगे कैसी गुटबाजी रही है। क्या लगता नहीं है कांग्रेस के जो बड़े लीडर उनकी गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान पहुँच रहा है? एक तो पहले आपने कहा जनता में कमी, मैंने जनता की कमी नहीं कहा, मैंने कहा जनता को धोखे में रखा। कुछ सरकार जो आई बनी हुई है, उन्होंने जब चुनाव हुए तो जनता को धोखे में रखा कि हम लोग तुम्हें 2100 रुपया देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम किसानों को इस वजह से जनता जो है बहक गई और वो वोट उन्हें कर गई। लेकिन आज जनता समझ रही है कि हमारी जो देखभाल कर सकता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और हमारे अंदर कोई वो नहीं, हम सब एक हैं, एक साथ मिलके लड़ना चाहते हैं और एक साथ मिलके लड़ेंगे। कुछ भी कहीं पे भी नहीं देखा मैंने जो आप कह रहे हैं अलग अलग, कोई गुट नहीं है, सब आपस में एक साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। पंजाब के जितने बड़े लीडर हैं, कि कांग्रेस जो केंद्र में है वो सभी को एक मंच पे इकट्ठा कर पाएगी? देखिए वो बिल्कुल कर पाएगी, हाईकमान का आदेश है। बाकी इसके ऊपर आप अगर कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलेंगे। ये पंजाब के हैं, ममता बोलेगी कि कोई अलग अलग नहीं है, सब एक साथ हैं। हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तो चोन आप बता रहे हो, क्या पंजाब कांग्रेस के प्रधान की वो भी चोन होगी आने वाले समय में? देखिए ये नहीं मैं कह सकती हूँ, ये काम हाईकमान का है। हमें जो काम दिया है संगठन को मजबूत करने के लिए, नीचे से लोगों को सबको, हम नहीं चाहते कि हम किसी को एक को करें, जो सबकी मर्जी होगी, सबकी मर्जी जहाँ होगी हम उसमें से चुन के नाम देंगे और जितने नाम आएंगे वो ऊपर हाईकमान उसका सिलेक्शन करेगा। अभी तक कितने नाम आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए और आपने अभी तक कितनी मीटिंग अटेंड की, उनमें क्या कुछ आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिला है? देखिए हमने सारी मीटिंग अभी तक जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, आज जो हमारे एमएलए इलेक्शंस हुए हैं उन सब हलकों में हम सारी मीटिंग करेंगे। आज 2 मीटिंग हुई है 2 जनों की, साउथ की और आतम नगर की।
और साउथ की। इसी तरह कल हमारी मीटिंग है, उससे पहले भी मीटिंग थी, 1-to-1 मीटिंग करके हमारे को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और लोगों में एक जोश है, शक्ति है, ताकत है कांग्रेस को आगे बढ़ाने की। आज की आपने बोला 2 मीटिंग हुई है, साउथ और आत्मनगर की। उन मीटिंग में से लोगों ने क्या क्या बातें कही आपको, क्या कुछ बताया, कुछ कंप्लीट की या कुछ सुझाव दिए? नहीं, सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि लोग बहुत परेशान हैं आम आदमी की सरकार से, उन्होंने जो कहा था वो पूरा नहीं किया और हम समझ गए हैं कि इस पंजाब को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी, वो है कांग्रेस पार्टी। हम सब मिल के कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और जिता के आने वाले चुनाव में जब जीतेगी तो प्रदेश में भी और केंद्र में भी दोबारा से हम लेके आएंगे। तो बिल्कुल ਇਹ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰਥ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2027 ਦੇ ਲਈ ਤੋਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰਥ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ? नहीं, मैं ज़रूर देख रही हूँ पंजाब। एक्चुअली पंजाबी नहीं बोल सकती पर हाँ हिंदी में मैं बात करूँगी, पंजाबी बोल सकते हैं ऐसे। पंजाब में मुझे भेजा है इस लुधियाना अर्बन शहर में कि कांग्रेस बहुत मजबूती से खड़ी थी पंजाब में अभी तक। अभी कहाँ कमियां हमें हुई हैं जो हम कहीं नुकसान में आ गए, उसको बदलने के लिए आम जनता, सारे पंजाब के लोग अब वो समझ गए हैं कि उनके लिए कुछ काम कर सकते तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। राहुल जी का सहयोग, राहुल जी का योगदान, प्रियंका जी का योगदान, खड़गे जी ने जिस तरह से बात कही है और संगठन सृजन करने के लिए हम लोग हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो आगे करने के लिए हमें हर एक एरिया में भेजा है और हमारे लोग, हम चाहते हैं डोर टू डोर जाके लोगों के मन में जो बात है उसको लाएं, वो क्या चाहते हैं, कहाँ कमियां हैं, किस तरह से उनको सहयोग मिलेगा। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए और हमारे संगठन मजबूती के लिए हमारा संगठन भेज नीचे से मजबूती से खड़ा हो, जिससे हम फिर से कांग्रेस की सरकार बना सकें। आप बता रहे हैं कांग्रेस में बहुत सारी कमियां रही है जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, वो क्या कमियां हैं और किन लीडरों की कमी है जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा? ये कमियां जनता को लगी कि कमियां कुछ रही होंगी, जनता को महसूस, लेकिन आज जनता समझ रही है। देखिए आपस में तो हमारे सब एक हैं, एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। जनता बहक गई थी, दूसरे लोगों ने झूठे वादे किए, गलत वादे किए, चाहे महिलाओं को पैसा देने की बात कही, बिजली फ्री की बात कही, किसानों को मुआवजा देने की बात कही, वो सब नहीं चल पाए। जो वो कोई भी रही हो पार्टी, वो पार्टी चल नहीं पाई और जब नहीं चल पाई तो अब लोग पछता रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारे लिए कांग्रेस ही अच्छी थी, इसीलिए कांग्रेस को हम और मजबूती से कैसे खड़ा करें, आने वाले चुनावों में जीत के सरकार बना सकें। मैम आप बोल रहे हो कि जनता में कुछ कमियां रही थी, लेकिन सबको पता है आपके लीडरों की जो कुछ कमियां थी, जो पंजाब में गुटबाजी, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, सबको पता है। प्रताप सिंह बाजवा अलग चल रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा वो अलग चल रहे हैं, राजा वड़िंग अलग चल रहे हैं, भारत भूषण आशु अलग चल रहे हैं, बाई इलेक्शन होके हटे हैं लुधियाना, आपको भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जहाँ पे आगे कैसी गुटबाजी रही है। क्या लगता नहीं है कांग्रेस के जो बड़े लीडर उनकी गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान पहुँच रहा है? एक तो पहले आपने कहा जनता में क्या, मैंने जनता की क्या नहीं कहा, मैंने कहा जनता को धोखे में रखा। कुछ सरकार जो आई बनी हुई है, उन्होंने जब चुनाव हुए तो जनता को धोखे में रखा कि हम लोग तुम्हें 2100 रुपया देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम किसानों को, इस वजह से जनता जो है बहक गई और वो वोट उन्हें कर गई। लेकिन आज जनता समझ रही है कि हमारी जो देखभाल कर सकता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और हमारे अंदर कोई वो नहीं, हम सब एक हैं, एक साथ मिलके लड़ना चाहते हैं और एक साथ मिलके लड़ेंगे। कुछ भी कहीं पे भी नहीं देखा मैंने जो आप कह रहे हैं अलग अलग, कोई गुट नहीं है, सब आपस में एक साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। पंजाब के जितने बड़े लीडर हैं, कि कांग्रेस जो केंद्र में है वो सभी को एक मंच पे इकट्ठा कर पाएगी?
देखिए वो बिल्कुल कर पाएगी, हाईकमान का आदेश है। बाकी इसके ऊपर आप अगर कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलेंगे। ये पंजाब के हैं, ममता बोलेगी कि कोई अलग अलग नहीं है, सब एक साथ हैं। हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तो चोन आप बता रहे हो, क्या पंजाब कांग्रेस के प्रधान की वो भी चोन होगी आने वाले समय में? देखिए ये नहीं मैं कह सकती हूँ, ये काम हाईकमान का है। हमें जो काम दिया है संगठन को मजबूत करने के लिए, नीचे से लोगों को सबको, हम नहीं चाहते कि हम किसी को एक को करें। जो सबकी मर्जी होगी, सबकी मर्जी जहाँ होगी हम उसमें से चुन के नाम देंगे, और जितने नाम आएंगे वो ऊपर हाईकमान उसका सिलेक्शन करें। अभी तक कितने नाम आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए, और आपने अभी तक कितनी मीटिंग अटेंड की, उनमें क्या कुछ आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिला है? देखिए हमने सारी मीटिंग अभी तक जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, आज जो हमारे एमएलए इलेक्शंस हुए हैं उन सब हलकों में हम सारी मीटिंग करेंगे। आज 2 मीटिंग हुई है 2 जनों की, साउथ की और आत्म नगर की और साउथ की। इसी तरह कल हमारी मीटिंग है, तो उससे पहले भी मीटिंग थी। 1 to 1 मीटिंग करके हमारे को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और लोगों में एक जोश है, शक्ति है, ताकत है कांग्रेस को आगे बढ़ाने की। आज की आपने बोला 2 मीटिंग हुई है, साउथ और आत्मनगर की। उन मीटिंग में से लोगों ने क्या क्या बातें कही आपको, क्या कुछ बताया, कुछ कंप्लीट की, या कुछ सुझाव दिए? नहीं, सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि लोग बहुत परेशान हैं आम आदमी की सरकार से, उन्होंने जो कहा था वो पूरा नहीं किया, और हम समझ गए हैं कि इस पंजाब को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी, वो है कांग्रेस पार्टी। हम सब मिल के कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, और जिता के आने वाले चुनाव में जब जीतेगी तो प्रदेश में भी और केंद्र में भी दोबारा से हम लेके आएंगे। तो बिल्कुल ਇਹ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰਥ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2027 ਦੇ ਲਈ ਤੋਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲ, दैनिक सवेरा, लुधियाना।